नमस्कार, मैं प्रबल प्रताप सिंह राणा, हमारा प्यारा हिंदुस्तान साहित्य मंच नई दिल्ली से आप सभी के सामने आज अपना लाइव कवि सम्मेलन लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारे साथ में 5 रचनाकार हैं। 5 रचनाकार साहित्य की सेवा, स्वयं रचनाएं लिखकर प्रकाशित करके और दूसरे रचनाकारों को भी विभिन्न तरीके से अपने पठनों के माध्यम से, अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनके विकास में लगे हुए हैं। तो ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं सबसे पहले अध्यक्ष पद पर आने के लिए जयपुर के साहित्य सागर मंच के अध्यक्ष डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि आएं और अध्यक्ष पद को सुशोभित करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और यदि डॉक्टर साहब का अनुमति हो तो हम उसके पश्चात सरस्वती वंदना के साथ अपना कार्यक्रम प्रारंभ। बिल्कुल सर, मैं एक चौपाई से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति देता हूँ। जी, स्वागत है। भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम, जय हनुमान। हाँ सर। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। और मैं मंच पर सरस्वती वंदना के लिए आदरणीय स्नेहलता पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, जो कि स्नेह काव्य निर्झर मंच की संस्थापक अध्यक्षा हैं। आइए और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। स्वागत है। मां शारदे को नमन करती हूँ और वंदन करते हुए एक भाव प्रकट करती हूँ। शारदे माँ तुम हो, शारदे माँ तुम हो, तुम ही वीणा पाणी हो। शारदे माँ तुम हो, तुम ही वीणा पाणी हो। श्वेत वस्त्रन हो पहने, श्वेत मुकुट धारिणी हो। पूजते हैं तुम्हें त्रिदेव, तेरी महिमा को गाते हैं। तुम हंस वाहिनी हो, आसन कमल सजाते हैं। शारदे माँ तुम हो, अंधेरा दूर कर दो माँ, उजियारे का सृजन कर दो। पूजा जो करे तेरी, भक्ति ज्ञान की भर दो। रख कर चरणों में सिर, तुझे हम नमन करते हैं। अपनी पूरी भक्ति से श्रद्धा पुष्प अर्पण करते हैं। तेरा हम वंदन करते हैं। शारदे माँ तुम हो, तुम ही वीणा पाणी हो। श्वेत मुकुट हो पहने, श्वेत वसन धारिणी हो। जय माँ शारदे। बस बस बस। से माँ सरस्वती विराजमान हो गई हैं और हमारा कवि सम्मेलन प्रारंभ हो चुका है। और मैं काव्य पाठ के लिए सबसे पहले श्री दिलीप कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। दिलीप कुमार शर्मा जी, दीप, आप जी भाई, आवाज आ रही है? जी, स्वागत है। जी, आप शिक्षक हैं, आप देवास के रहने वाले हैं और आपके 40 काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। आपको आमंत्रित करता हूं और आपको शिक्षा विभाग से राज्यपाल पुरस्कार 2017 आपको मिल चुका है और भी आपको कई उत्तम शिक्षक के पुरस्कार, मतलब बहुत पुरस्कृत व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे साहित्यवी हैं। आप सुनेंगे, आप सभी को पसंद आएंगे। स्वागत है दिलीप कुमार शर्मा जी। मंच को नमन करता हूँ, माँ शारदा को नमन, मातृशक्ति को नमन। मैं दिलीप शर्मा, देवास माँ चामुंडा की नगरी से। मैं शिक्षक हूँ और एक शिक्षक होने के नाते उन विषयों को उठाना चाहिए जो आज के संदर्भ में बहुत जरूरी है। तो मैं एक पैरोडी के माध्यम से पर्यावरण और प्रदूषण के लिए एक गीत मंच पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रदूषण यूं ही बढ़ता रहा तो
बोलो कैसे जी पाएंगे। प्रदूषण यूं ही बढ़ता रहा तो बोलो कैसे जी पाएंगे। आसपास के पर्यावरण को, आसपास के पर्यावरण को कैसे आज बचाएंगे। प्रदूषण यूं ही बढ़ता रहा तो बोलो कैसे जी पाएंगे। चारों तरफ फैला है प्रदूषण, न शुद्ध हवा न पानी है। चारों तरफ फैला है प्रदूषण, न शुद्ध हवा न पानी है। आगे बढ़ने की चाहत में कैसी ये नादानी है। नदी ताल सब हो गए प्रदूषित, जंगल कैसे बचाएंगे। प्रदूषण यूं ही बढ़ता रहा तो बोलो कैसे जी पाएंगे। प्रदूषण यूं ही बढ़ता रहा तो बोलो कैसे जी पाएंगे। आस पास के पर्यावरण को कैसे आज बचाएंगे। प्रदूषण यूं ही बढ़ता रहा तो दूषित हो गए हवा और पानी, ध्वनि भी आज प्रदूषित है। दूषित हो गए हवा और पानी, ध्वनि भी आज प्रदूषित है। चारों तरफ फैला है प्रदूषण, मृदा भी हो गई दूषित है। संस्कार संस्कृति हो रहे प्रदूषित, कैसे इन्हें बचाएंगे। प्रदूषण यूं ही बढ़ता रहा तो बोलो कैसे जी पाएंगे। प्रदूषण यूं ही बढ़ता रहा तो कैसे हम जी पाएंगे। रक्षाय नमः। पेड़ों को बचाएं। जय भारत, जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। आपने अपनी रचना का नाम पैरोडी दे दिया, क्योंकि लय में सुना रहे थे। यदि आप लय में नहीं सुनाते तो निश्चित रूप से बहुत मौलिक और बहुत अच्छी आपकी रचना है, और बहुत उसमें अच्छा संदेश आपने दिया है। उस संदेश में जो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बात ये होती है कि अगर सीधा सीधा कोई लिख देता है कोई पत्रकार, तो वो एक आक्षेप हो जाता है। लेकिन अगर प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में अगर पत्रकार कोई खबर लिखता है तो खबर अधिक असरकारी होती है। आपने प्रश्नवाचक चिन्ह और एक आशंका में जो कविता लिखी है, निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली है। बहुत बहुत आभार आपका। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथ में डॉक्टर बबीता किरण जी। आप साहित्य के क्षेत्र में दिल्ली एनसीआर में तो आपका बहुत नाम है। आपके बारे में थोड़ा बताऊं मैं कि आप पर्यावरण विज्ञान में तो स्नातकोत्तर हैं और साहित्य में आपने डॉक्टरेट की उपाधि ली हुई है। आपकी पुस्तक मन की अलमारी प्रकाशित हो चुकी है, और आपका एक पटल है जिसका नाम पहले श्री राम मंदिर.com के नाम से वेबसाइट है, और श्री राम मंदिर साहित्य मंच फरीदाबाद के नाम से एक मंच है। उस मंच पर पूरी कार्रवाई होती है। इसके अलावा और भी आपके एनजीओ हैं जो कि साहित्य के लिए ही हैं, उनके बारे में फिर कभी चर्चा होगी, क्योंकि मुझे उनके बारे में विशेष पता नहीं है। जिसके बारे में पता है वही बता सकता हूँ। और आप एक और बहुत लोकप्रिय संस्था है महिला काव्य मंच, जो कि एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है। उस संस्था की फरीदाबाद के अध्यक्ष हैं आप। विभिन्न रचनाओं में, मतलब विभिन्न संस्थाओं में सक्रिय हैं, और हमारी जो सब दर्पण संस्था है उसमें भी आप निश्चित रूप से हरियाणा का काम काज संभाल रही हैं। उसमें और आपके ही निर्देशन में हरियाणा का काम चल रहा है उसमें जो भी। तो आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। टीवी पर, नेशनल टीवी पर 24/7 पर, कई चैनलों पर, लोकल चैनल है वहाँ का, उस पर भी बूझ टीवी पे भी आप आती हैं, कई चैनलों पे आती हैं। तो कोई परिचय की मोहताज नहीं है, और मैं आपको 2 या 3 बार सुन चुका हूँ तो बहुत प्रभावित हूँ। तो आदरणीय डॉक्टर बबीता किरण जी, स्वागत है आपका। अपनी रचना प्रस्तुत करें। आपका अनम्यूट करिए प्लीज। धन्यवाद प्रबल जी। और मेरी एक नहीं 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। दूसरी पुस्तक है मेरी क्या लिखूं, जो प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हुई है।
और माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपनी बात माँ शारदे को समर्पित मुक्तक से करती हूँ कि मेरे गीतों का छंदों का आधार तू ही है, मेरे गीतों का छंदों का आधार तू ही है, शब्दों को मेरे दे रही रफ्तार तू ही है, हंस वाहिनी ज्ञान दायनी है उपकार तेरा, मेरे किरदार को देती विस्तार तू ही है, विस्तार तू ही है। और बस 5-6 मुक्तक दूंगी इस बार दौर में, बाकी बाद में देखेंगे। अपने प्रभु राम को समर्पित एक मुक्तक देती हूँ कि राम नहीं वर्तमान राम है अनंत काल, राम नहीं वर्तमान राम है अनंत काल, हर एक विवाद का राम करे समाधान, राम में जो रम गया राम वही बन गया, राम में जो रम गया राम वही बन गया, राम नाम नाम नहीं एक अनुष्ठान है, एक अनुष्ठान है। और एक मुक्तक उन लोगों को, विशेष लोगों को समर्पित है, वो आप समझ जाएंगे कि मैं किनकी बात कर रही हूं। कि जब भी बोलते हैं व्यंग बार बार करते हैं, जब भी बोलते हैं व्यंग बार बार करते हैं। एक मिनट, मुझे पढ़ करके बोलना पड़ेगा उसे, मेरे को याद नहीं आ रहा है वो। अब सुनाना आपका स्वागत है। जब भी बोलते हैं व्यंग बार बार करते हैं, बेमतलब की बातों पर रार ही रार करते हैं, उन्हीं का कुछ लोग क्यों करते हैं वंदन, उन्हीं का कुछ लोग क्यों करते हैं वंदन, जो देश के सम्मान को तार तार करते हैं, जो देश के सम्मान को तार तार करते हैं। और एक चित्र खींचती हूँ माता के लिए कि माता का जो हमारे जीवन में दर्जा है वो शायद भगवान के बाद सबसे ऊपर है। तो उसके लिए एक चित्र है, 2 चित्र खींचूंगी, देखिएगा कि दुखों की धूप से मुझको बचाती है रही अम्मा, सुखों की छाव आंचल में सजाती है रही अम्मा, करी भगवान की पूजा जमाने में बहुत मैंने, करी भगवान की पूजा जमाने में बहुत मैंने, नजर भगवान का ही रूप आती है रही अम्मा, नजर भगवान का ही रूप आती है रही अम्मा। और बहुत अधिक वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, तो एक और मुक्तक लीजिए कि गीले में खुद सोई सुत को सूखे में लिटाया, गीले में खुद सोई सुत को सूखे में लिटाया, करके फाके स्वयं लाल को उत्तम भोज कराया, करके फाके स्वयं लाल को उत्तम भोग कराया, करज दूध का बेटे ने भी, करज दूध का बेटे ने भी देखो खूब चुकाया, पकड़ी उंगली माँ की और वृद्धाश्रम छोड़ाया, और वृद्धाश्रम छोड़ाया। तो मेरे विचार से प्रबल जी बहुत है अभी के लिए। जी जी हाँ, बिल्कुल स्वागत, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने निश्चित रूप से एक सामाजिक संदेश, जिस प्रकार शर्मा जी ने सामाजिक संदेश दिया था, आपने उससे भी आगे बढ़कर सामाजिक और बिल्कुल जो मानवीय मूल्यों को जो ह्रास हो रहा है उसमें आपने जो लिखा, ऐसे ही लिखती रहें और हम सबको लाभान्वित करते रहें। बहुत बहुत आभार आपका। और इसके पश्चात मैं अपने साथ में सीतापुर से जुड़े हुए श्री प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी एक सिविल इंजीनियर हैं आप, और पहले आप सरकारी विभाग में कार्य करते थे, उसके पश्चात आपने वहां से करके अपना व्यवसाय कर रहे हैं, जिससे कि भवन मानचित्र, एस्टिमेट्स एंड जो कि डिजाइन होता है उसका काम करते हैं। और आपकी एक और प्रतिभा है लेखन के अलावा, एक छिपी प्रतिभा है जो कि सामने अभी आई नहीं है, कि गायन की प्रतिभा है छिपी हुई, जो सामने नहीं आई है, मुझे पता है अच्छी तरह से। वो जब प्रतिभा सामने आएगी सबके सामने लाऊंगा उस प्रतिभा को मैं। लेकिन आपकी एक और प्रतिभा है, आप बहुत अच्छे कलाकार हैं। आप
क्योंकि सभी हम लोगों में से सभी लोग जो कि ललित कलाओं के हैं, कविता लिखते हैं, वो नाटक में भी काम करते हैं, वाद विवाद भी करते हैं, उस समय पारंगत थे। और आप अभी 2 बॉलीवुड की फिल्मों में काम कर चुके हैं। आप सतीश कौशिक की फिल्म कागज में आप मैरिज रजिस्ट्रार की भूमिका कर चुके हैं, और वसीम रिजवी की फिल्म में एक पुजारी की भूमिका कर चुके हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश एक आजकल के समय में योगी जी के आने के बाद में अभी तक तो लखनऊ में सक्रियता थी फिल्म लाइन की, उसका नोएडा तक सक्रियता हो जाएगी, तो आपका उज्जवल भविष्य है और बहुत सारे काम करते हैं आप। अब जब मिलेंगे, आप सबके संपर्क में आएंगे, तो आपको प्रेम प्रकाश जी की प्रतिभा का पता चलेगा। आज हम आपकी रचनाएं सुना पाएंगे आपको। तो प्रेम प्रकाश जी, आप आमंत्रित हैं सादर, कृपया रचना सुनाएं। जी आदरणीय, बहुत बहुत हार्दिक आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। पटल को सादर नमन, माँ वीणा वादिनी के चरणों में सादर नमन, और पटल के सभी पदाधिकारियों को नमन, और आज हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष जी और जो अतिथि के रूप में सभी आदरणीय जन पधारे हैं, सभी को नमन वंदन करते हुए मैं 4 पंक्तियां माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित करते हुए एक रचना पढ़ना चाहूंगा। माँ सरस्वती से एक यही याचना है, एक निवेदन है, एक स्तुति स्वरूप। करो प्रदान ज्ञान कुछ ऐसा कलम अनवरत चलती रहे, ये आशीष माँ से चाहता हूं इस पटल के माध्यम से। करो प्रदान ज्ञान कुछ ऐसा कलम अनवरत चलती रहे, शुचिता वाले भाव समेटे रस धारा बन बहती रहे। शुचिता वाले भाव समेटे रस धारा बन बहती रहे, मन में प्रादुर्भाव सदा हो नित नूतन सुविचारों का। मन में प्रादुर्भाव सदा हो नित नूतन सुविचारों का, और हरण होता रहे हर पल कुत्सित से कुविचारों का, और हरण होता रहे हर पल कुत्सित से कुविचारों का। अब जो रचना प्रस्तुत कर रहा हूं उसका शीर्षक है पिता। एक घनाक्षरी छंद के रूप में मैंने इसको लिखा है। अगर अच्छे लगे तो आप सभी का इसमें आशीर्वाद भी चाहूंगा कि पिता क्या होता है हमारे जीवन में, पिता की कैसी भूमिका होती है, पिता होता है तो कैसा महसूस होता है, नहीं होता है तो कैसा महसूस होता है। खुद से भी आगे सदा बच्चों को बढ़ाना चाहे, खुद से भी आगे सदा बच्चों को बढ़ाना चाहे, नभ की ऊंचाई सम पिता ऐसा होता है। खुद से भी आगे सदा बच्चों को बढ़ाना चाहे, नभ की ऊंचाई सम पिता ऐसा होता है। रख अनुशासन में दायित्वों के पालन में, आगे नित ले जाने के सपने संजोता है। रख अनुशासन में दायित्वों के पालन में, आगे नित ले जाने के सपने संजोता है। शीतल व घनी छांव देता वट वृक्ष जैसी, शीतल व घनी छांव देता वट वृक्ष जैसी, परछाई दुख की वो आने नहीं देता है। सपनों की अपने ना करे जो कभी भी चिंता, बच्चों के ही सपनों में खुशियां पा लेता है। सपनों की अपने ना करे जो कभी भी चिंता, बच्चों के ही सपनों में खुशियां पा लेता है। ताकत साहस मान वो पहचान बच्चों की, हर बात पिता नाम से ही जानी जाती है। बिना कहे पूछे मन की बातें जाने शक्ति वो, बिना कहे पूछे मन की बातें जाने शक्ति वो, पिता के सिवा किसी में पाई नहीं जाती है। पिता के सिवा किसी में पाई नहीं जाती है। सुनसान हो जाती है राहें तन्हाइयों में, गौर कीजिएगा इन पंक्तियों पे। सुनसान हो जाती है राहें तन्हाइयों में, जिंदगी भी नए मोड़ लेने लग जाती है। सुनसान हो जाती है राहें तन्हाइयों में, जिंदगी भी नए मोड़ लेने लग जाती है। पिता अगर साथ है और हाथों में हाथ है, पिता अगर साथ है और हाथों में हाथ है, तो पितृशक्ति मोड़ों के भी रुख मोड़ जाती है। पितृशक्ति मोड़ों के भी रुख मोड़ जाती है। पथ से कर्तव्य के वो डिगे ना कहीं भी कभी, पथ से कर्तव्य के वो डिगे ना कहीं भी कभी, भावना सभी के प्रति एक जैसी होती है। जल कर दिए जैसा बच्चों को वो रोशनी दे, उन्हीं के सुखों की चाह हृदय में होती है। होता है ना पिता जब जिंदगी की हर खुशी, होता है ना पिता जब जिंदगी की हर खुशी, सुख के मरुस्थलों से वीरान हो जाती है। जिनके पिता नहीं है उन्हें इस बात का एहसास हो सकता है।
होता है ना पिता जब जिंदगी की हर खुशी सुख के मरुस्थलों सी वीरान हो जाती है। कंधे से मिला के कंधा चलता साथ पिता है तो, कंधे से मिला के कंधा चलता साथ पिता है तो बच्चों की ऊंचाई भी गगन छू जाती है। कंधे से मिला के कंधा चलता साथ पिता है तो बच्चों की ऊंचाई भी गगन छू जाती है। काश कहीं जिंदगी ये पिता जैसी बन जाती, स्वप्न में भी मांगता जो प्यार से दे देती वो। काश कहीं जिंदगी ये पिता जैसी बन जाती, स्वप्न में भी मांगता जो प्यार से दे देती वो। दिल के कोने कोने में दे पिता की मौजूदगी, दिल के कोने कोने में दे पिता की मौजूदगी, गलती गुनाह सभी माफ कर देती वो। जन्म देने वाला पिता फरिश्ते के रूप में यूं ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। जन्म देने वाला पिता फरिश्ते के रूप में यूं ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। प्रणय का पिता श्री के चरणों में बार बार शीश को झुका कर के कोटिशा प्रणाम है। शीश को झुका कर के कोटिशा प्रणाम है। शीश को झुका कर के कोटिशा प्रणाम है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर आपकी आदरणीय, रचना बहुत ने सुंदर। बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद मन आपका। को लिया। रचना के शब्द, रचना का तथ्य, सब कुछ इतना सुंदर था कि हम बिल्कुल जड़वत हो गए इसे सुन के, और मन अब महसूस कर पा रहे होंगे कि मैं मतलब आंसू ला दिया आपने इस रचना से, क्योंकि पिता के ऊपर रचना लिखना और इतने भावपूर्ण तरीके से लिखना, एक मुझे पता है अभी आपसे वार्ता हो रही थी कुछ दिन पहले, तो वो भावनाएं आपकी पिता के प्रति सच्ची हैं, और जो भी व्यक्ति अपने पिताजी को प्यार करते हैं, और हम लोग अभी अधिकांश लोग हम में से उस वय में हैं कि हम में से कई लोगों की पिताश्री हमारे साथ नहीं है, तो हम लोगों को और भी अधिक वेदना होती है ऐसी रचना के बाद में। वास्तविकता है, कोई अफसोस नहीं, हमने पिताजी को जैसी आपकी भावना है उसी भावनाओं से हमने समझा, तो अफसोस नहीं है, लेकिन चूंकि पिता नहीं है तो उसका अफसोस तो हमेशा रहेगा। बहुत बहुत आभार श्रीवास्तव जी, ऐसी रचनाएं लाके निश्चित रूप से आप हम बन गए हैं निश्चित रूप से। और जो कार्यक्रम आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। आदरणीय मैं जी, चाहूंगा आर्य- कि पटल के उस पार जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत अभिनंदन जी कर हाँ। दें आप, ज्यादा बढ़िया रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से। मैं अभी स्नेहलता पांडे जी को आमंत्रित करूंगा, उनके बोलने से पहले मैं कर दूंगा, क्योंकि हाँ। क्रम में मैं बोल चुका था, आमंत्रित करना है। तो स्नेहलता पांडे जी, एक पटल है आपका स्नेह काबिल निरंजन, उसमें बहुत सक्रिय रहती हैं, और आप दिल्ली में हैं, आपके पतिदेव एक केंद्रीय सरकार के अधिकारी हैं, और वो भी बहुत सहयोग करते हैं। आपसे मेरी एक बार भेंट हो चुकी है, आप सतपुला कवियों के चौपाल में आपकी बहुत अंतरंग मित्र थी, उनके साथ आई थी आप एक वर्ष पूर्व, तो आपसे मेरा तभी से परिचय है, और आप बहुत सौम्य स्वभाव की और बहुत अच्छी साहित्य की सेवा करने वाली गृहिणी हैं। और गृहिणी इसलिए कहा है कि आप दोनों ही काम करती हैं, कि परिवार का भी और साथ साथ साहित्य का भी। तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा। उससे पहले जो पटल के पार हैं, जैसे कि आदेश उपाध्याय जी का, मैं उन सब साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। मुझे 1 मिनट लगेगा। होता क्या अभी आज इसमें ये समस्या ये है कि सभी के नाम सामने नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। मैं अभी याद करूंगा, देवेंद्र सिंह चौहान सुरेश जी लगातार हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारे जो भी साथी हैं, मानसिक सुथार जी, ओम श्रीवास्तव जी, लगातार हमको देख रहे हैं। और अभी मैं जैसे जैसे लोग पटल पे आते जाएंगे, सभी लोगों को मैं साथ साथ अभिनंदन कर जाऊंगा। मिश्रा जी, यानी कि हमारे पटल की संस्था का सदस्य हैं, वो भी अर्चना मिश्रा जी, वो भी हमारा लगातार उत्साहवर्धन कर रही हैं। और निर्दोष जन लक्ष्य जी, जो कि पटल के अध्यक्ष हैं और संरक्षक हैं, तो वो थोड़ी देर को आए थे, उसके पश्चात शायद यात्रा में है, वो प्रयागराज गए हुए एक कार्यक्रम में, इसलिए वो हमसे जुड़ भी नहीं पाए, नहीं तो कम से कम 5 मिनट के लिए हमसे अवश्य जुड़ते। और बाद में जो भी साथी हमारे आएंगी, उनका मैं साथ साथ खैर मकदम करता जाऊंगा, उनका स्वागत करता जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी स्वागत है स्नेहलता पांडे जी, आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी, प्रबुद्ध मंच को नमन करती हूँ, और यहाँ पर उपस्थित सभी साहित्य मनीषियों को नमन करती हूँ, और मंच के संस्थापक आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह राणा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं संचालक जी, आदरणीय मैं संचालक हूँ, संस्थापक निर्दोष जन लक्ष्य हैं इस मंच के। अच्छा, हमारा दूसरा मंच है, उसका संस्थापक हूँ, इस मंच का संस्थापक नहीं। अच्छा, निर्दोष जन लक्ष्य जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ
कि इतना प्रबुद्ध मंच बना हुआ है और इतना अच्छा सजा हुआ है आज मंच। लेकिन मैं आपका इसलिए आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ तक मुझे ले आने का माध्यम आप ही हैं, इसलिए मैं आपका विशेष आभार व्यक्त कि करती हूँ। आपका गुण है, आपकी योग्यता है, तो आप यहाँ तक आई हैं। बहुत बहुत आभार आपका आने के लिए। स्वागत है रचना का आपकी। आजकल हमारे समाज में जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर पॉलिटिशियन अपनी रोटियां सेक रहे हैं, तो मैं चंद पंक्तियां कहना चाहती हूँ। समाज के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ कि जिंदगी में ओ खुदा बस इतनी इनायत हो जाए, नेकियों की राह पर चलने की नेक रवायत हो जाए, मिलकर रहे हर शख्स जाति मजहब संप्रदाय, मिलकर रहे हर शख्स जाति मजहब संप्रदाय, अब शुरू सबके दिलों में खुशी की हिकायत हो जाए, अब शुरू सबके दिलों में खुशी की हिकायत हो जाए। और चंद दोहें माँ को समर्पित करती हूँ। मेरे पड़ोस में पार्टी हो रही है तो बहुत डिस्टर्बेंस आने दीजिए, आवाज आ रही है। नहीं, आने दीजिए, उसको बैकग्राउंड म्यूजिक मान के हम माने। आप सुनाइए आप जी। माँ के अनुपम प्रेम का, भगवान ने भी सुन लिया, अभी बंद हो गया थोड़ी देर के लिए, ओ शुरू हो गया। माँ के अनुपम प्रेम का कभी न करिए मोल, ममता का स्नेह घड़ा जग में है अनमोल, जग में है अनमोल। माँ ममता की खान है, मीठी रस की धार, निज सुख की चिंता नहीं, दे संतति परिवार, दे संतति परिवार। जननी के उर में सदा बच्चों का हो चित्र, जब चाहे तब देख ले, ममता बड़ी विचित्र, स्नेहा ममता बड़ी विचित्र। और अब मैं एक नज्म रखती हूँ। रूठ कर निकले जो घर से वापसी रह जाएगी, रूठ कर निकले जो घर से वापसी रह जाएगी, घिर गए तन्हाइयों से जिंदगी रह जाएगी, घिर गए तन्हाइयों से जिंदगी रह जाएगी। हारने के खौफ से आगाज करने से डरें, हारने के खौफ से आगाज करने से डरें, बात पक्की जान लें रोशनी रह जाएगी, बात पक्की जान लें रोशनी रह जाएगी। झूठ का है बोलबाला आज के माहौल में, झूठ का है बोलबाला आज के माहौल में, सच को दामन में समेटे बेबसी रह जाएगी, सच को दामन में समेटे बेबसी रह जाएगी। कोशिशों से खोल दें, कोशिशों से खोल दें दिल की उलझते गांठ को, वरना रिश्तों की सिलाई अध खुली रह जाएगी, वाह, वरना रिश्तों की सिलाई अध खुली रह जाएगी। बहुत सुंदर। बेवजह जिद छोड़ करके, बेवजह जिद छोड़ करके पास आए तो जरा, भूल बातें सब जफा की आशिकी रह जाएगी, भूल बातें सब जफा की आशिकी रह जाएगी। और अगर समय है तो मैं एक घनाक्षरी रखती हूँ, क्योंकि घनाक्षरी अगले दौर में, अगले दौर में रख दीजिएगा प्लीज। तो मैं चाह रही हूँ कि बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। आने दीजिए, आप उसका एंजॉय करिए, दोनों आवाज एंजॉय करिए, हमारे साथ रहिए। दोबारा दौर में अभी 10 मिनट बाद में नंबर आएगा आपका, निश्चित सुनेंगे, आपको निश्चित सुनेंगे।
बिना सुनाए मत जाइएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छी रचना आपकी, निश्चित रूप से जो आपने नज्म आपने रखी थी वो बहुत ही अच्छी थी। और इसे मतलब मैं इनका नज्मों के बारे में बहुत जानकार नहीं हूँ, निश्चित रूप से इसकी समीक्षा आदरणीय ही बता पाएंगे इसके बारे में कि आपकी नज्म कैसी थी। आदरणीय आदरणीय अध्यक्ष जी। समीक्षा में बाद में अंत में कर दूंगा सबकी एक साथ ही। जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ एक साथ। तो निश्चित रूप से ठीक है जी। तो मैं अध्यक्ष जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी पहले दौर में अध्यक्ष जी सर अपनी रचना सुना। मैं चाहूंगा कि मैं पढ़ूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक रचना आप पढ़ दें। मैं आपको आमंत्रित करता हूं। जी जी, तो रचना है तो मैं रचना एक प्रस्तुत कर देता हूं अपनी, एक मुक्तक, और उस मुक्तक के बाद में एक रचना प्रस्तुत करूंगा। मुक्तक प्रेम प्रकाश जी की रचना के से जुड़ा हुआ एक मुक्तक, और उसके पश्चात मेरे सर्वप्रिय मतलब मेरे पिताजी, उनके लिए एक मुक्तक, और उसके बाद भगवान राम के लिए एक रचना। पिताजी आपकी याद में हम रो लेते हैं, पिताजी आपकी याद में हम रो लेते हैं, आंसुओं से चेहरा भी धो लेते हैं। पिताजी आपकी याद में हम रो लेते हैं, आंसुओं से चेहरा भी धो लेते हैं। यूं तो सारी दुनिया जगमगाएगी, यूं तो सारी दुनिया जगमगाएगी, आप नहीं हो तो मन ही मन में रो लेते हैं, आप नहीं हो तो मन ही मन में रो लेते हैं। क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है दुनिया के सामने रोना, क्योंकि जब पिता नहीं होते, पिता की मृत्यु होती है, तो एक हमारे हिंदू समाज में एक परंपरा होती है कि पिता की मृत्यु के बाद में, पिता के जाने के बाद में पगड़ी बेटे को पहनाई जाती है, वो बड़े बेटे को पहनाई जाती है। तो फिर रोने का तो प्रश्न ही नहीं। उनको मन में याद कर सकते हैं, उनके नाम से हम रो नहीं सकते, सिर्फ गर्व कर सकते हैं उनके ऊपर, तो लेकिन मन मन में तो रोते ही हैं पिता के लिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे पिता की याद नहीं आती। और अब भगवान राम के लिए एक रचना मैं प्रस्तुत करता हूँ। मेरे राम जी पधारे, दीन दुखी के सहारे, मेरे राम जी पधारे, दीन दुखी के सहारे। मेरी नैया बीच भंवर से, मेरी नैया बीच भंवर से, ले आओ तुम किनारे। मेरे राम जी पधारे, दीन दुखी के सहारे। माता अहिल्या तर गई बंधु, माता अहिल्या तर गई बंधु, भव सागर पार उतर गई बंधु, भव सागर पार उतर गई बंधु। जन्म जन्म के कर्म फले, जन्म जन्म के कर्म फले हैं, दरस हुए हैं तुम्हारे। मेरे राम जी पधारे, दीन दुखी के सहारे। केवट ने गंगा पार कराई, केवट ने गंगा पार कराई, लीनी नहीं तुमसे उतराई, लीनी नहीं तुमसे उतराई। भव बंधन को काट के केवट, भव बंधन को काट के केवट, सागर पार उतारे। मेरे राम जी पधारे, दीन दुखी के सहारे। माँ सबरी की अभिलाषा यही थी, माँ सबरी की अभिलाषा यही थी, तुमने दर्शन आशा पूरी करी थी, तुमने दर्शन आशा पूरी करी थी। खाकर झूठे बेर प्रभु, खाकर झूठे बेर प्रभु, बने जन जन के दुलारे। मेरे राम जी पधारे, दीन दुखी के सहारे। अगला पद है, हनुमत सेवक करें सेवकाई, हनुमत सेवक करें सेवकाई, कहते उनको भरत सभाई, कहते उनको
भरत सभाई। मिल जाते हो उनको भी तुम, मिल जाते हो उनको भी तुम, जो बजरंग बली पुकारे मेरे राम जी पधारे, दीन दुखी के सहारे। रावण वध किया फिर भी तारा, रावण वध किया फिर भी तारा। मिले विभीषण प्रिय बंधु पुकारा, मिले विभीषण प्रिय बंधु पुकारा। मैत्री भाव की इस प्रज्ञा को, मैत्री भाव की इस प्रज्ञा को, मेरा मन भी पुकारे मेरे राम जी पधारे, दीन दुखी के सहारे। और अंतिम पद इस रचना का, मुझ जैसे ज्ञानी अधम को, मुझ जैसे ज्ञानी अधम को, भक्ति में बिल्कुल निर्धन को, मुझ जैसे ज्ञानी अधम को, भक्ति में बिल्कुल निर्धन। दरस दिए इस कलयुग में, दरस दिए इस कलयुग में, मेरे दीन बंधु हो प्यारे, मेरे राम जी पधारे, दीन दुखी हारे। तेरी नैया बीच भंवर से, ले आओ किनारे, मेरे राम जी पधारे। ये शुभ यामिनी गुरुदेव। धन्यवाद जी। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर। राममय हो गया पटल आप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस प्रयास किया अपना कुछ लिखने का और प्रस्तुत करने का। प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा नहीं हो पाया, लिखने का प्रयास किया। हो सकता है 2-3 बार सुनाने के बाद में कुछ रचना में और भी कुछ परिवर्तन आदरणीय, हो। जहाँ पर राम का नाम आ जाता है वो अपने आप में पूर्ण है, वो संपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं अब आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी, जो कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, और आप साहित्य सागर मंच जयपुर के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। आप साहित्य की बहुत अच्छी तरह सेवा कर रहे हैं। आपके मंच पर जब जाइएगा कभी, और निश्चित रूप से आप सभी साथी हैं, मैं तो सिफारिश करने वाला कोई नहीं होता हूँ। आप सब बड़े बड़े विद्वान हैं, आप लोग बड़े अच्छे रचनाकार हैं। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, एक बार आदरणीय के मंच पर जाएं जरूर आप लोग। वो मंच की क्या क्वालिटी है, क्या रचना होती है, किस तरह से लोगों को बुलाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और आपकी रचना भी, जो गीत हैं आपके, बड़े एक इस प्रकार के गीत हैं कि आप निश्चित रूप से विरह के गीत भी और प्रेम के गीत भी, दोनों ही संयोग और वियोग दोनों के बहुत अच्छे गीत आप लिखते हैं। तो निश्चित रूप से प्रस्तुत करें। स्वागत है आदरणीय। स्वागत है सर आपका। सभी को नमन, अभिनंदन, सभी का वंदन। जैसा कि आदरणीय ने बताया, साहित्य सागर मंच जयपुर से प्रसारित होता है और हर गुरुवार को रात्रि को 8 बजे जुड़ता है। अच्छा। उसमें कवियों की महफिल जुड़ती है, बड़ा आनंद आता है। और आप जैसे ही लोग आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। उसकी खास बात, 6 कवियों में 5 कवि तो अच्छे कवि होते हैं, मतलब पुराने कवि होते हैं, पूछे हुए कवि होते हैं, लेकिन एक कवि जो है वो हम नवोदय कवि लेते हैं, जिससे कि वो भी कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें। ये हमारे पटल की खास बात है। और मैं सारे ही मंचों से जुड़ा हुआ हूँ, सारे पटलों से जुड़ा हुआ हूँ, ग्रुपों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा कोई ना कोई लेख प्रतिदिन आता ही रहता है। तो अगर मेरा नंबर चाहें तो आप वहां से ले सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आप लोग मुझसे जुड़ेंगे तो। मैं श्रृंगार का कवि हूँ। सभी को नंबर, आपस में सभी के नंबर मैं शेयर कर दूंगा कार्यक्रम के पश्चात, और कमेंट बॉक्स में भी सभी के फोन नंबर में सबके शेयर कर दूंगा। धन्यवाद। मेरी जिम्मेदारी। तो मैं श्रृंगार का कवि हूँ, और श्रृंगार सभी विधाओं का राजा कहा गया है। और श्रृंगार में 2 विधा होती है, जैसा कि साहब ने बताया, एक मिलन, एक विरह। तो मैं प्रथम दौर में जो है आपको मिलन सुना रहा हूं। जब पति पत्नी को घर लेकर आता है तो किस तरह से अपने जज्बात व्यक्त करता है, सुनिएगा। तुम हो मेरी राग रागनी, तुम ही हो उद्गार मेरा,
तुम ही मेरे हृदय पटल पर, तुम ही हो संसार मेरा, तुम हो मेरी राग रागनी। तुमको पाकर मैंने पाया जैसे रतन कोई प्यारा, मैं ऐसे इतराता रहता, भाग्य खुल गया जो मेरा। भाग मन के मंदिर में आ बैठी, मन के मंदिर में आ बैठी, बहुत बहुत उपकार तेरा, तुम ही मेरे हृदय पटल पर, तुम ही हो संसार मेरा, तुम हो मेरी राग रागनी। साथ हमारा है ये ऐसा, कोमुदनी और जूं चंदा, एक दूजे बिन रह नहीं सकते, वायु जल बिन जो जिंदा। साथ हमारा है ये ऐसा, कोमुदनी और जूं चंदा, एक दूजे बिन रह नहीं सकते, वायु जल बिन जूं जिंदा। श्वास श्वास पर नाम तुम्हारा, श्वास श्वास पर नाम तुम्हारा, मैंने तो लिख लिख डारा, तुम ही मेरे हृदय पटल पर, तुम ही हो संसार मेरा, मेरी अपना सब को प्रेम समर्पण कर डारा, अपना करके एक दूजे को जीवन स्वर्ग बना डारा। अमर रहे ये प्यार हमारा, अमर रहे ये प्यार हमारा, गंग जमुन की जो धारा, तुम ही मेरे हृदय पटल पर, तुम ही हो संसार मेरा। अब पत्नी कह रही है अंत में, तुमसे मिलकर ऐसा लगता मैं झूलों में झूल रही, कोयल मैं मस्तानी ऐसे डोलूं, कोयल जैसे कुहक रही। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, बदले चाहे जग सारा, तुम ही मेरे हृदय पटल पर, तुम ही हो श्रृंगार मेरा, तुम ही मेरे हृदय रंजनी, तुम ही हो संसार मेरा, तुम ही मेरे हृदय पटल पर, तुम ही हो उद्गार, तुम ही हो बहुत अच्छी रचना। उद्गार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से बहुत सुंदर आदरणीय की कालजयी रचना है ये। निश्चित रूप से लय में, शब्दों में, प्रस्तुतिकरण में कहीं भी 99 नहीं है, कहीं भी 1920 की तो बात ही नहीं है कहीं पर। तो बहुत ही अच्छी रचना आपने, अपनी ख्याति के अनुरूप आपने निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को, जो कि बड़े बड़े साहित्यकार हैं, जो कि पटल के उस पार रहते हैं, सबको अपनी रचना से निश्चित रूप से अभिभूत किया होगा और वो कमेंट्स करेंगे। और कुछ लोगों के कमेंट्स में क्या समस्या हो रही है कि कमेंट्स नाम उनके नहीं आ रहे हैं। वैसे रेणु शर्मा जी
विजय डांगे जी, देवेंद्र सिंह जी, मान सिंह सुथार जी, ओम श्रीवास्तव जी और आदरणीय बबीता जी भी इधर से भी पटल पर रह के पटल के पार भी निश्चित रूप से टिप्पणी कर रही हैं। आपको बहुत अच्छी रचना लगी। अभी आपने बबीता गर्ग की टिप्पणी कर रही थी आपकी रचना के ऊपर, बहुत अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ कि पहला दौर हमारा पूर्ण हो चुका है और एक बहुत अच्छी रचना के साथ पहला दौर पूर्ण हुआ, इसका मुझे प्रसन्नता है। और मैं दूसरे दौर में 2-2 मिनट की रचनाओं के लिए सभी से साथी हैं हमारे जितने हैं, तो मैं सबसे पहले दिलीप कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि आएं और प्रस्तुत करें। स्वागत है शर्मा जी। ज्यादा धन्यवाद। पुनः मंच को नमन। मुझे मतलब इस मंच के माध्यम से समाज को संदेश देना है, तो मेरे पास 2 रचना है। एक तो पिता पे मुझे बहुत अच्छी लगती है और एक मध्य निषेध मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो भी मंच का आदेश हो मैं तत्काल सुनाना चाहूंगा। जी, आप जो दोनों में जो प्रायोरिटी समझते हो वो करें आप। जी सर, मैंने कोई वैसा जी तो दोनों रचनाएं मुझे बहुत पसंद है। तो मैं शिक्षक हूँ चूंकि, तो बार बार मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं बच्चों के लिए मैंने ये मध्य निषेध पे एक रचना बनाई थी संदेश देने के लिए, तो उसी को मैं मंच के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगा ताकि ये संदेश जनमानस तक जाए। एक गाने की पैरोडी है, क्योंकि गाने के माध्यम से जहन में या दिल में जल्दी उतरती बात, तो गाने के माध्यम से मैं अपनी रचना रखना चाहूंगा। और इस मुंह में क्या रखा है, और इस मुंह में क्या रखा है, गुटका पाउच दबा रखा है, गुटका पाउच दबा रखा है। होगा बीमार और कैंसर होगा, होगा बीमार और कैंसर होगा, ऐसे खाने में क्या रखा है, ऐसे खाने में क्या रखा है, और इस मुंह में क्या रखा है, गुटका पाउच दबा रखा है, गुटका पाउच दबा रखा है। सूखे मेवे और फल रब ने दिए खाने को, तो इन्हें खाए, ये मेरी अर्जी है। दूध दही मक्खन पीने को अमृत है, तो इन्हें खा पी ले, ये मेरी अर्जी है। क्या खाए और क्या ना खाए मेरा काम है समझाना, मेरा काम है समझाना। और यहाँ से मैं आशीर्वाद चाहूंगा कि इन 2 उंगलियों में सिगरेट तेरी, 2 उंगलियों में सिगरेट तेरी, जिंदगी धुआं बस धुआं रखा है, जिंदगी धुआं बस धुआं रखा है, और इस मुंह में क्या रखा है, गुटका पाउच दबा रखा है। और आगे की जो स्थिति बता रहा हूं कि रात को मैं खाने में खुलती बोतलें तेरी लूटती जाती है, बस अमानत तेरी। रात को मैं खाने में खुलती बोतलें तेरी लूटती जाती है, बस अमानत तेरी। घर में बीबी बच्चे देखते राह तेरी पकड़ कर लाते हैं, घर में बाह तेरी, हाथों में तेरी दारू, तू बन गया पैमाना, तू बन गया पैमाना। पैमाने सी इस जिंदगी में, पैमाने सी इस जिंदगी में, जीवन मौत सजा रखा है, जीवन मौत सजा रखा है, जीवन मौत सजा रखा है। जय भारत, जय हिंद। बहुत अच्छा संदेश, बहुत अच्छा संदेश। और निश्चित रूप से आपने पैरोडी सुनाई। पैरोडी कहने में थोड़ा अजीब लगता है मेरे को, हालांकि विधा पैरोडी आजकल बन गई है। जहां तक मेरी जानकारी है, आदरणीय प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी और आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी अधिक ज्ञाता हैं, संगीत के ज्ञाता अधिक हैं। लेकिन क्या होता है कि पैरोडी शब्द से थोड़ा सा गलत है कि अब सारे शब्द मिल जाते हैं तो पैरोडी होती है, आखिरी शब्द सारे
नहीं तो क्या जितने भी पुराने गाने हैं, नए गानों में भी कॉन्टेम्प्रेरी जितने होते हैं सारे, उसमें किसी न किसी राग के ऊपर होते हैं। तो अगर आप इसे किसी राग पे आधारित बताएंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। कोई पैरोडी नहीं है पूरे सारे शब्दों की। पैरोडी कह के निश्चित रूप से जो लोग उसी प्रकार की लय पे दूसरे गाने लिखते हैं उनको पैरोडी कह के उसका स्तर नीचा गिरा दिया जाता है। तो रचना बहुत अच्छी है आपकी। इसे इसके ऐसा शब्द खोजें इसके लिए पैरोडी के बजाय, तो निश्चित रूप से उस प्रकार की रचना आपकी है। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर बबीता गर्ग जी को, तो अपना रचना सुनाएं। जी नमस्कार। और पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं एक गीत सुनाऊंगी, गीत को समर्पित गीत, लेकिन अब इन्होंने इतना अच्छा वो सुनाया है, प्रेरणादायक गीत, तो मैं भी सोच रही हूँ मैं भी अपना प्रेरणादायक गीत ही सुना देती हूँ। ये मैंने बाल सुधार गृह के बच्चों के लिए लिखा था। फरीदाबाद में ही है एक बाल सुधार गृह, तो उनके लिए, उनको लिखा था उनके लिए, वही मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। और आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी, उनको समर्पित करती हूँ, क्योंकि वही बताएंगे कि हमने क्या लिखा है और कैसा लिखा है। बिल्कुल सहज सरल भाषा में है, और सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। कि गुस्से का तूफान उठे जब, गुस्से का तूफान उठे जब, 10 तक गिनती गिन लेना भाई, 10 तक गिनती गिन लेना। गुस्से का तूफान उठे जब, 10 तक गिनती गिन लेना भाई, 10 तक गिनती गिन लेना। बुरा भला कहने से पहले, बुरा भला कहने से पहले, ठंडा पानी पी लेना भाई, ठंडा पानी पी लेना। ठंडा पानी पी लेना भाई, ठंडा पानी पी लेना। और चंगुल में आवेश के फंसकर, चंगुल में आवेश के फंसकर, जीवन क्यों बर्बाद करें। छोटी छोटी गलती सबकी चलो नजर अंदाज करें, चलो नजर अंदाज करें। तैश में आने से पहले, तैश में आने से पहले, होठों को तुम सी लेना भाई, होठों को तुम सी लेना। बुरा भला कहने से पहले, ठंडा पानी पी लेना भाई, ठंडा पानी पी लेना। और अगला बंद है, सब गीत में सब कुछ क्लियर है, इसे मैं बताऊंगी कुछ नहीं, आप सुनिए, सिर्फ मजे लीजिए और आनंद भी लीजिए। कि जब भी करे बुराई कोई, जब भी करे बुराई कोई, थामे संयम को रखना भाई, थामे संयम को रखना। जीवन में आगे बढ़ने को, जीवन में आगे बढ़ने को, पुस्तक प्रेमी बन जाना भाई, पुस्तक प्रेमी बन जाना। बदला लेने से पहले, बदला लेने से पहले, सुध बुध अपनों की लेना भाई, सुध बुध अपनों की लेना। बुरा भला कहने से पहले, ठंडा पानी पी लेना भाई, ठंडा पानी पी लेना। अंतिम बंद है कि देनी हो तो ताली देना, देनी हो तो ताली देना, लेकिन गाली से बचना। देनी हो तो ताली देना, लेकिन गाली से बचना। नफरत के तोड़ो दरवाजे, प्रेम की राह पे चलना। नफरत के तोड़ो दरवाजे, प्रेम की राह पे चलना। अपने अंदर के रावण को, अपने अंदर के रावण को कैद करो और जी लेना भाई, कैद करो और जी लेना। बुरा भला कहने से पहले, ठंडा पानी पी लेना भाई, ठंडा पानी पी लेना। धन्यवाद। बहुत अच्छा आह्वान, निश्चित रूप से आह्वान। और निश्चित रूप से हम जैसे सीनियर सिटीजन जो लोग हो गए हैं, उनको तो और भी अधिक ठंडा पानी पीना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर की समस्याएं आ ही जाती हैं। तो बहुत अच्छा सुझाव आपका, बिल्कुल निश्चित रूप से इस पर पालन करेंगे इसका हम। और मैं इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहूंगा श्री प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी को, आए और अपनी एक बहुत अच्छी सी रचना सुनाएं। स्वागत है प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी। आदरणीय, पुनः आपका बहुत बहुत आभार। और एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं पटल पर, शीर्षक है जीवन का सार। कुछ प्रेरणामयी पंक्तियां लिखने का प्रयास किया गया है, प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष। दसों दिशाओं से मानव को अंधकार ने घेरा है, दसों दिशाओं
से मानव को अंधकार ने घेरा है, वजह बना खुद मानव जिसने स्वयं बुद्धि की फेरा, वजह बना खुद मानव जिसने बुद्धि स्वयं की फेरा है। दसों दिशाओं से मानव को अंधकार ने घेरा है, वजह बना खुद मानव जिसने बुद्धि स्वयं की फेरा है। मानव को भाता केवल हो अपने हित की बात जहां, यह मनुष्य का मूल स्वभाव आज के दौर में दिखाई देता है। जहां अपना हित है वहीं रुकेगा, वरना नहीं। कविता पाठ करके भी लोग तुरंत चले जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं, कई बार पटलों पे देखा जाता है। तो दसों दिशाओं से मानव को अंधकार ने घेरा है, वजह बना खुद मानव जिसने बुद्धि स्वयं की फेरा है। मानव को भाता केवल हो अपने हित की बात जहां, मानव को भाता केवल हो अपने हित की बात जहां, होड़ में आगे बढ़ने की बस करता तेरा मेरा है, होड़ में आगे बढ़ने की बस करता तेरा मेरा है। समय समय पर नियति दिखाती रहती अपनी चाल भी, समय समय पर नियति दिखाती रहती अपनी चाल भी, पर मूर्ख मन छोड़ न पाता द्वेष कपट जंजाल कभी, पर मूर्ख मन छोड़ न पाता द्वेष कपट जंजाल कभी। भंवर में बीच विचारों के ये मन खाता रहता गोते, भंवर में बीच विचारों के यह मन खाता रहता गोते, फिर भी मंथन चिंतन का आता न हृदय में भाव कभी, फिर भी मंथन चिंतन का आता न हृदय में भाव कभी। यदि भाव सजे कुछ ऐसे तो, यदि भाव सजे कुछ ऐसे तो ना हो हृदयों का स्पंदन, मानव को अपने जीवन में ना करना पड़े कभी क्रंदन। नम्रता सब्र विश्वास धैर्य के संग बढ़ सकता है साहस, नम्रता सब्र विश्वास धैर्य के संग बढ़ सकता है साहस। यदि उनमें छुपे विकारों का करें हम अनवरत आत्ममंथन, यदि उनमें छुपे विकारों का हम अनवरत करें आत्ममंथन, इस मंथन से हम सबके तनमन द्वेष रहित हो जाएंगे। आत्ममंथन आत्मचिंतन ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में, अगर हम दोष मुक्त होना चाहते हैं, द्वेष मुक्त होना चाहते हैं। इस मंथन से हम सबके तनमन द्वेष रहित हो जाएंगे, ईर्ष्या अधर्म द्वेष के मार्ग हम सबसे पृथक हो जाएंगे। इस मंथन से हम सबके तन मन द्वेष रहित हो जाएंगे, ईर्ष्या अधर्म द्वेष के मार्ग हम सबसे पृथक हो जाएंगे। जीवन का सार मिलेगा, जीवन का सार मिलेगा, हो जाएगा तनमन सुंदर निर्मल, और प्रेम आत्म मंथन चिंतन से सुखद भविष्य बनाएंगे, और प्रेम आत्म मंथन चिंतन से सुखद भविष्य बनाएंगे, सुखद भविष्य बनाएंगे। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत हार्दिक आभार आप सभी का। बहुत अच्छा आह्वान, आह्वान के साथ साथ आपका संकल्प, क्योंकि हम कभी लोग क्या होता है कि आह्वान तो बहुत कर देते, संकल्प नहीं लेते हैं। आपकी रचना में आह्वान के साथ साथ संकल्प भी है, तो संकल्प फलीभूत हो और निश्चित रूप से आपको चाहिए जो वचन है, ये वचन हमारे समाज में को कहीं आगे लेके जाएंगे। और इसी क्रम में मैं आदरणीय स्नेहता पांडे का आमंत्रित करता हूँ कि आप आए। जी स्वागत है स्नेहता जी। जी, मैं पुनः मंच का आभार व्यक्त करती हूँ। और एक आजकल जो फेसबुक के जो हमारे मतलब हमारे फेसबुक फ्रेंड्स जो लोग हैं, हम लोग जो कोई पोस्ट करते हैं तो किस प्रकार के पोस्ट पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, 4 लाइन बोलती हूँ, फिर एक छोटा सा गीत रखती हूँ। जी स्वागत स्वागत। लिखती हूँ, जो कमेंट्स हमें मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं। इश्क लिखती हूँ तो बहुत तारीफ मिलती है, इश्क लिखती हूँ तो बहुत तारीफ मिलती है, दर्द लिखती हूँ तो नजर कुछ की ही बस पड़ती है, लिख दिया कभी कोई बात बिना तस्वीर के, लिख दिया कभी कोई बात बिना तस्वीर के, तब किसी की भी नजर इस तरफ नहीं पड़ती है, तब किसी की भी नजर इस तरफ नहीं पड़ती है। और जैसे आदरणीय प्रेम प्रकाश जी ने सुनाया मानो भाव पर, तो मैं भी एक गीत रख रही हूँ। कहाँ चला गया? स्वागत है। बदल गए हैं सुर दुनिया के, कैसे जीवन यापन होगा, सुप्त रागिनी मन वीणा के, संभव कैसे गायन होगा, सुप्त रागिनी मन वीणा की, संभव कैसे गायन होगा।
व्यथित हो रही अंतस बगिया, स्पंदन मानो क्रंदित है। ठूठ वीथिका आघातों की, जीवन का सुख द्वंदित है। प्रेम सुधा का स्रोत सूखता, कैसे शीतल तन मन होगा। सुप्त रागिनी मन वीणा की, संभव कैसे गायन होगा। सुरसा डायन सी महंगाई, हर दिन गरीब को डसती है। भूखे बच्चों की खातिर माँ, शोषण कुचक्र में फंसती है। मरुस्थल पर कदम दहकते, कैसे हुलसित सावन होगा। सुप्त रागिनी मन वीणा की, संभव कैसे गायन होगा। स्वार्थ जनित इस जीवन मग में, मूल तिरोहित संबंधों के। ताकत क्षीण हुआ लगता है, तानाशाहों के कंधों के। परवाह नहीं निज कर्तव्यों की, अधिकारों का दोहन होगा। सुप्त रागिनी मन वीणा की, संभव कैसे गायन होगा। आ जाए यदि नेक मसीहा, नेहरू सुभाष या गांधी सा। वैचारिक क्रांति पुनः ले आए, छाए समाज पर आंधी सा। सभी सुखी और सभी निरोगी, भाव यही मन भावन होगा। सुप्त रागिनी मन वीणा की, संभव कैसे गायन होगा। सुप्त रागिनी मन वीणा की, संभव कैसे गायन होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी रचना, बहुत अच्छी रचना। निश्चित रूप से आपने एक वेदना प्रकट की है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में किस प्रकार साहित्य सेवा या संगीत सेवा हो पाए। तो सभी संभव होगा, निश्चित रूप से बाधाएं होती हैं, लेकिन बाधाओं के पश्चात व्यक्ति आगे बढ़ता है और निरंतर ही प्रगति के साथ रहता है। तो अभी होगा तो आदरणीय अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं अभी हम। सर पुनः बारी आ गई आपकी। जी मेरी बारी आ गई। हाँ, आपने कहा था बाद में मैं बताऊं। जी जी हाँ, निश्चित रूप से। तो मेरी अभी एक साझा संग्रह आया है, इसमें मेरे अलावा और भी कई कवियों की रचनाएं हैं। इसमें मधु काव्य सब, ये कल ही पुस्तक मुझे प्राप्त हुई है, कल ये। इसमें मेरी 5 रचनाएं हैं, इसी में से एक रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत है सर, स्वागत है। क्योंकि पुस्तक में आई है तो पढ़ के सुनानी पड़ेगी पूरी तरह से। 1 मिनट नहीं, बहुत कम समय लूंगा मैं। जी, ये रचना का नाम है झरोखा। मन के झरोखे को जरा और खोल दो, मन के झरोखे को जरा और खोल दो। जो बात थी अनकही अब आज बोल दो, जो बात थी अनकही अब आज बोल दो। कब तक रखोगे दफन रात सीने में, कब तक रखोगे दफन रात सीने में। अपने ही राज हैं, इन्हें आज खोल दो, इन्हें आज खोल दो। कभी चोरी कभी चुपके से सुन लिया, कभी चोरी कभी चुपके से सुन लिया। आज मन की हर बात हर मुलाकात खोल दो, आज मन की हर बात हर मुलाकात खोल दो। अपने ही राज हैं, इन्हें आज खोल दो। चुभन सी होती है जब आती है याद कभी कभी, चुभन सी होती है जब आती है याद कभी कभी। भरपूर याद कर लो हर दरवाजा खोल दो, भरपूर याद कर लो हर दरवाजा खोल दो। बंद रखा था अभी तक ये झरोखा हर किसी से, बंद रखा था अभी तक ये झरोखा हर किसी से। तभी तो झांकते थे लोग कि तुम थोड़ी देर खोल दो, तभी तो झांकते थे लोग कि तुम थोड़ी देर खोल दो। जब खोल दोगे मन का ये बंद झरोखा, जब खोल दोगे मन का ये बंद झरोखा। जमाना कहेगा झूम लो हर प्रतिबंध खोल दो, झूम लो हर प्रतिबंध खोल दो। और अगला पद आता है खुलने पे झरोखा, खुलने पे झरोखा ठंडी बयारें भी आएंगी, खुलने पे झरोखा ठंडी बयारें भी आएंगी। आओ बढ़ो अभी हर द्वार खोल दो, आओ बढ़ो अभी
हर द्वार खोल दो। और अंतिम पद है इसमें, मन के द्वार खोलने से, मन के द्वार खोलने से तेरा मनमीत आएगा, मन के द्वार खोलने से तेरा मनमीत आएगा। रखोगे उसे मन में, रखोगे उसे मन में, बस यही एक बार बोल दो, मन के झरोखे को तेरा और खोल दो, जो बात थी अनकही अब आज बोल दो, अब आज बोल दो, अब आज बोल दो। जी, बहुत सुंदर, और बहुत ये सुंदर, जी सर। बहुत और सुंदर। ये मेरी और अभी बाकी साथियों की ये रचनाएं पूरी हुई, और आपसे जो अपेक्षित रचना थी वो एक रचना, और उसके पश्चात समापन आपका भाषण, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। विरह वाली रचना हम अवश्य सुनेंगे आपसे, आप उसे अवश्य सुनाएंगे। जैसा आदेश आपने दिया है तो विरह की रचना सुना रहा हूं। देखिए, रचना जी स्वागत। जब भी रची जाती है, दो प्रकार से रची जाती है। एक तो शब्दों को गढ़ के रची जाती है, एक हृदय से जोड़कर लिखी जाती है। और जो हृदय से जोड़कर लिखी जाती है वो रचना सर्वश्रेष्ठ रचना कहलाती है। लोगों के दिल में वही रचना उतरती है जो हृदय से, भावों से जुड़ करके उतरती है। शब्दों से तो आप शब्द जोड़ लीजिए, लोगों की कविताएं सुन लीजिए, कुछ शब्द उसमें से ले लीजिए, कुछ लाइन उधर से ले लीजिए, कुछ लाइन उधर से ले लीजिए, रचना तैयार हो जाती है। लेकिन असली रचना वही होती है जो दिल से निकलती है और दिल से जुड़ी हुई होती है। तो ये विरह रचना है। यदि आप शब्दों को सुनेंगे, ध्यान से जुड़ेंगे, तो मेरा दावा है कि आपके आंखों में आंसू आए बिना नहीं रहेंगे। जब विरह का मतलब होता है बिछो, जैसे पति स्वागत पत्नी स्वागत। पहले मिले थे, वही पत्नी पत्नी अगर में से दोनों में से कोई एक बिछुड़ जाता है तो पीछे वाले की क्या भावनाएं होती हैं, उनको मैंने शब्दों में पिरोया है। सुनिएगा। हृदय पटल को चीर के देखो, प्यारी छवि तुम्हारी है, मन मंदिर के आंगन में केवल याद तुम्हारी है, केवल याद तुम्हारी है। ये रचना शिवरंजनी राग पर है। आपने सुना होगा फिल्म इज्जत की जो गाना था, उसी की पैरोडी जिसे कह सकते हो आप, वो है। हृदय पैरोडी को चीर के देखो, प्यारी छवि तुम्हारी है, मन मंदिर के आंगन में केवल याद तुम्हारी है, केवल याद तुम्हारी है। याद तुम्हारी जब जब आती, नयन नीर भर जाते हैं, नागिन बनकर निशा के नीरव सारी रात जगाते हैं। याद तुम्हारी जब जब आती, नयन नीर भर जाते हैं, नागिन बनकर निशा के नीरव सारी रात जगाते हैं। खोजूं तुमको नभ तारों में, खोजूं तुमको नभ तारों में, कैसी ये दुश्वारी है, मन मंदिर के आंगन में केवल याद तुम्हारी है, केवल याद तुम्हारी है। आगे है, खट्टी मीठी बातें जब जब कानों में गुंजाती है, रस बरसाती रातें देखो मुझको गरल पिलाती है। खट्टी मीठी बातें जब भी कानों में गुंजाती है, रस बरसाती रातें देखो मुझको गरल पिलाती है। मेरे दिल में आग लगाती, देखो ये फुलवारी है,
मन मंदिर के आंगन में केवल याद तुम्हारी है, केवल याद तुम्हारी है। अगला, जिस दिन मैंने तुमको पाया भूला नहीं समाया था, मैं इतराता ऐसे डोला जीत त्रिलोकी आया था। जिस दिन मैंने तुमको पाया फूला नहीं समाया था, मैं इतराता ऐसे डोला जो जीत त्रिलोकी आया था। प्रेम सुधा विष बन करके, प्रेम सुधा विष बन करके यादें मुझे जलाती है, मन मंदिर के आंगन में केवल याद तुम्हारी है, केवल याद तुम्हारी है। अंतिम पुष्प है, तुम मेरे और मैं हूं तुम्हारी, हरदम ये ही कहते थे, 7 जन्म का साथ हमारा इस भ्रम में हम रहते थे। तुम मेरे और मैं हूं तुम्हारी, हरदम ये ही कहते थे, 7 जन्म का साथ हमारा इस भ्रम में हम रहते थे। बीच भंवर में छोड़ गए तुम, बीच भंवर में छोड़ गए तुम, ये बात नहीं मन भाती है, मन मंदिर के आंगन में केवल याद तुम्हारी है, केवल याद तुम्हारी है, केवल याद तुम्हारी है, केवल याद तुम्हारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय, ये जो रचना आपकी है, मैं जितनी बार भी सुना है उतनी बार हृदय को भेद जाती रचना आपकी। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। शब्दों का संयोजन और क्या मतलब, क्या कुछ कहने निःशब्द हो जाते हैं इस रचना के बाद में। बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत अच्छी रचना है सर आपकी। और बस आज का कार्यक्रम रचना पर चाहूंगा कि जो भी हमारे साथी अगर टिप्पणी कोई करना चाहे टिप्पणी करें, समय रहे। जो भी साथी टिप्पणी करना चाहें टिप्पणी कर लें, क्योंकि समय समाप्त हो जाएगा, टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से रचना वाकई में बहुत काबिले तारीफ और बहुत सुंदर तरीके से आदरणीय ने प्रस्तुत भी किया। बिल्कुल एक एक शब्द छू रहा था दिल को। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। हम सब इस विरह के गीत में हम सब इसी में बह गए, खो गए, और हमें पता भी नहीं चला कि गीत समाप्त भी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम, आज के कार्यक्रम में मुझे जो अध्यक्षता मिली है उसका, उस धर्म का निर्वहन करते हुए मैं इस कार्यक्रम की समीक्षा कर रहा हूं। आज के कार्यक्रम में सर्वप्रथम ओपनर बैट्समैन के तौर पर दिलीप कुमार जी को उतारा गया और उन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ प्रस्तुतियां दी। पहली प्रस्तुति उनकी, प्रदूषण यूं ही बढ़ता रहा तो बोलो कैसे जी पाएंगे। बहुत ही संदेशवाहक प्रस्तुति थी, मन को छू गई। शब्दों का जोड़ भी बहुत बढ़िया था और प्रस्तुति भी उनकी बहुत ही अच्छी रही। दूसरे दौर में उन्होंने बच्चों के लिए जो रचना सुनाई वो भी बहुत ही सुंदर। जिस पोस्ट पर वो हैं, शिक्षक के पोस्ट पर हैं, देश का भविष्य उनके हाथों में है और उन्होंने अपने धर्म का निर्वहन करते हुए जो बच्चों के लिए लिखा, जो नशे के ऊपर उन्होंने बात बताई, बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने प्रस्तुति दी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं उनका, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
कि वे ऐसी रचनाएं रचते रहें और लोगों को संदेश देते रहें। उसके पश्चात आप कल का प्रोग्राम लाइव कर सकते हो क्या? माइक चालू है, किसी का बंद कर दीजिए। उसके बाद मैदान में आई बहन बबीता गर्ग जी, जिन्होंने मेरे गीतों का छंद कह करके इन्होंने जो दोहे प्रस्तुत किए, बहुत ही सुंदर दोहे थे, मन को छूने वाले दोहे थे। राम नहीं वर्तमान, राम नहीं अनंत काल है, राम वर्तमान नहीं है, राम अनंत काल है। ऐसे शब्दों को जोड़ करके उन्होंने जब प्रस्तुति दी, बहुत ही सुंदर मन को छूने वाली प्रस्तुति थी। मैं कहूँगा कि आप ऐसी रचनाएं बनाते रहें, ऐसी जो छंद बनाते रहें। बहुत ही अच्छी आपकी प्रस्तुति रही। दूसरा, जब भी बोलते हैं व्यंग बार बार करते हैं, क्या बात है, बहुत ही जोरदार आपने स्वयं ने भी व्यंग किया और रचना आपकी दिल को छूने वाली रचना रही, ये भी बहुत बढ़िया रही। और गीत गुस्से का तूफान उठे जब उसकी गिनती गिन लेना, क्या 10 तक गिनती गिन लेना, क्या संदेश दिया है आपने, वाकई में बहुत ही अच्छा संदेश है। बच्चों के लिए नहीं, ये युवाओं के लिए नहीं, सबके लिए संदेश है। जब भी किसी को गुस्सा आए तो 10 तक गिनती गिन लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए। अब तक तो हम खाली प्राणायाम की बात सुनते थे, लेकिन अब आपने एक नई जो है बात बता दी कि 10 तक गिनती गिन लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए, वो समय टल जाएगा और अनहोनी होती हुई टल जाएगी और मन प्रसन्न हो जाएगा। बहुत ही सुंदर रचना आपकी रही। उसके बाद आए हमारे इंजीनियर साहब प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी। आपका भी जो है बहुत ही सुंदर जो है रचनाएं रही। करो प्रदान ज्ञान कुछ ऐसे कलम सदा चलती रहे, क्या बात है। सरस्वती वंदना में आपने बहुत ही सुंदर जो है शब्दों को ढाला और बहुत ही सुंदर आपकी रचना रही। दूसरे दौर में आपने पिताजी पर जो रचना सुनाई, वो भी एक दिल को छूने वाली रचना थी और वाकई जो है शब्दों का संयोजन आपका बहुत ही बढ़िया संयोजन था। फिर था आपका 10 दिशाओं से मानव को अंधकार ने घेरा है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। शब्द नहीं है मेरे पास इसको कहने के लिए, बहुत ही सुंदर रचना रही। उसके बाद आई हमारी बहन स्नेहलता पांडे जी, जिन्होंने शारदा वंदन करके इस कार्यक्रम का आगाज किया। ऐसा कहते हैं कि शारदा वंदन जैसा हो जाता है वैसा ही कार्यक्रम बनता है, और इन्होंने शारदा वंदन करके ही कार्यक्रम को ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। मैं कहूँगा शारदा वंदन का ही प्रताप था, शारदे वंदन का ही ये कमाल था कि ये कार्यक्रम इतनी ऊंचाइयों तक गया। आपकी रचना जाति धर्म पर आपने पहले दौर में सुनाई। जिंदगी में ओ खुदा बस इतनी इनायत हो जाए, क्या बात है, बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर शब्दों का संयोजन है, क्या कही जाए। और फिर दोहे माँ के अनुपम प्रेम का सभी ना करना मोल, कभी ना करना मोल, क्या बात है। माता पर आपने क्या शब्द गढ़े हैं, बहुत ही सुंदर आपका कार्यक्रम रहा। रूठ कर जो निकले घर से वापसी रह जाएगी, वाह, क्या बढ़िया आपने जो है रचना सुनाई। और फिर आपने फेसबुक पर दूसरे उस पे आपने दौर में सुनाया कि फेसबुक पे जो आपने कमेंट्स की बात कही, वाकई में आज ऐसी है स्थिति है जैसी आपने अपने इस कार्यक्रम में बताई। बदल गए हैं सुर दुनिया के, कैसे जीवन यापन होगा, वाह, ये आप जैसी बहनी जो है ऐसे शब्द गढ़ सकती हैं, ऐसे गीत गढ़ सकती हैं, बहुत सुंदर रही आप। फिर आते हैं हम आदरणीय आज के संचालक महोदय की तरफ। संचालक महोदय ने पहले जो है मेरे राम जी पधारे दीन दुखियों के सहारे, राम जी को गा करके, राम जी की रचना गा करके सारे पात्रों को समेटा और सारे पटल को जो है राममय बना दिया, बहुत सुंदर रहा। और उसके बाद में जो है आपने झरोका शीर्षक से जो रचना सुनाई, वो भी मन को झरोके को कुछ और खोल दो, क्या बात है, बहुत सुंदर रचना रही आपकी और प्रकाशित रचना थी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत
आज के कार्यक्रम के लिए मैं संचालन के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका संचालन बहुत ही सुंदर संचालन रहा। सबको आपने बांधे रखा अपनी बातों से, अपने प्रभाव से, अपनी तारीफों से। ये जो है तारीफ काबिल तारीफ है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी तरह के कार्यक्रम करते रहिए, हम लोगों को बुलाते रहिए और हमें दूसरों की रचनाएं सुनने का भी अवसर प्रदान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा, बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा और सुनने वाले चाहे कम रहे हों, क्वांटिटी चाहे कम रही हो, लेकिन क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। लोगों के बढ़िया बढ़िया कमेंट्स मिले और बढ़िया बढ़िया लोगों के जो है हमें तारीफें मिली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मिलते हैं इसी पटल पे या किसी अन्य पटल पे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। शुभ और अब मैं ये रात्रि। पटल मैं संचालक महोदय को देता हूँ। संचालक महोदय संभाले और इस कार्यक्रम को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत आभार। और मैं 1 मिनट लूंगा। अभी जो साथी उनके नाम मैं बोल देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। रेणु शर्मा जी, विजय डांगे जी, छोटू सिंह प्रजापत जी, देवेंद्र सिंह जी, मान सिंह सुथार जी, ओम श्रीवास्तव जी, और अपनी साथ में यहाँ के साथ साथ फेसबुक कमेंट करती रही आदरणीय बबीता गर्ग जी, डॉक्टर बबीता किरण जी, अशोक गोयल जी, हमारा प्यारा हिंदुस्तान के बहुत सक्रिय सदस्य हैं। और यही सभी लोग यहाँ पर कमेंट करते रहे। सबका बहुत बहुत आभार। इसके अलावा और जब बाद में देखने वाले करेंगे, उनके हम कमेंट्स का उत्तर बाद में देंगे। बहुत बहुत आभार दर्शकों का, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप आए और इतना कीमती समय आपने दिया। नमस्कार जी, बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम के अगर रिकॉर्डिंग सबको भेज दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जी ज्यादा से भेज दूंगा, अगर संभव हो तो। संभव है, अवश्य भेज दूंगा। तो भेज दीजिएगा सर सबको। जी, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। सभी का बहुत बहुत आभार। सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सभी लोग साहित्य सागर पर आइए। मुझे आप सबकी प्रतीक्षा रहेगी, जिससे कि मैं आप सबका स्वागत कर सकूं, सबका अभिनंदन कर सकूं। मैं भी आमंत्रित करती हूँ आप लोगों को अपने पटल पर। बिल्कुल साहित्य धर्म यही है कि एक दूसरे को सराहें, एक दूसरे को बुलाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। अभी लाइव अभी तो हम लाइव पूरा है।